फ्रेंड्स, आपका ज्ञानार्थी क्लासेस में स्वागत है। मैं अंशु कुमार दुबे आज आपके लिए फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, उससे संबंधित कुछ मैं बातें लेकर के आपके पास आया हूँ। तो चलिए, जो मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो वो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आगे जो मैं वीडियो डालता रहूं आपको मिलता रहे, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ फूड, पहले फूड की बात करते हैं। फूड क्या है? तो फूड जो है, फूड इज़ द फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी। फूड जो है ये ह्यूमन बॉडी का क्या है? फ्यूल है, मतलब ईंधन है। जैसे कोई गाड़ी चलती है तो उसके लिए फ्यूल की, पेट्रोल डीजल की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से हमारा ह्यूमन बॉडी भी क्या है? एक तरह से आपका गाड़ी ही है, एक तरह से व्हीकल्स ही है जो चलती है। किस पर चलती है? फूड पर चलती है। किस पर चलती है? फूड पर चलती है। अब जो है आगे लिखा हुआ है, फूड कंटेन्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स डैट हेल्प इन ग्रोथ, गिव्स एनर्जी एंड कीप अस हेल्दी। फूड में अनेकों प्रकार के जो है न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो मदद करते हैं, जो हमें क्या करते हैं? मदद करते हैं बढ़ने में, और हमें एनर्जी भी देते हैं, और साथ ही साथ हमें क्या रखते हैं? ये हेल्दी भी रखते हैं। हमें क्या रखते हैं? ये हेल्दी रखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, इट रिपेयर्स ऑफ द बॉडी टिश्यू। हमारा बॉडी में जो टिश्यू है उसको रिपेयर करने में ये मदद करते हैं। जैसे कभी देखिएगा कि आपका कट फट जाता है तो क्या होता है, वो अपने आप जो है ठीक हो जाता है। अपने आप बॉडी क्या होता है, उसमें वो फील हो जाता है, भर जाता है, आपका हील हो जाता है, और फिर आपका वो फिर से वहाँ पर आपका मांस आ जाता है, मांस कट जाने के बाद भी। तो ये हमारा वही क्या करता है, ये रिपेयर करता है बॉडी टिश्यू को। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग द इम्यून सिस्टम हेल्दी। अभी अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उनको क्या हो जा रहा है? कोरोना वायरस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? कोरोना वायरस हो नहीं जा रहा है, उनको होने की संभावना ज़्यादा है। तो यही आपका इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये हम अगर अच्छे भोजन करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। तो जिससे हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो तो हम बहुत सारे बीमारियों से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। चलिए अब इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। अब इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? तो देखिए लिखा हुआ, इंग्रेडिएंट्स आर द मटेरियल डैट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स। ये जो आपका इंग्रेडिएंट्स है वो आपका एक मटेरियल होता है, एक सब्सटेंस होता है, एक तरह से एक पदार्थ होता है जो क्या करते हैं, जिसका इस्तेमाल जो है हम लोग फूड आइटम्स बनाने में करते हैं। क्या चीज़ बनाने में करते हैं? फूड आइटम्स बनाने में उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है फूड आइटम्स, और आपका उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या चीज़ें लगेंगी। एक तरह से बोल सकते हैं इंग्रेडिएंट्स मतलब जब हम जो भोजन बनाते हैं, कोई भी तरह का पकवान, उसमें जो जो चीज़ हमें आवश्यकता पड़ती है उस पकवान को बनाने में, तो उसी को क्या बोलते हैं? हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। चलिए तो देखिए, रोटी या चपाती, रोटी या चपाती हमको बनाने में क्या लगता है? तो आटा लगता है, और क्या लगता है? पानी। आटा और पानी मिला देते हैं तो आपका क्या हो जाता है? वो आपका गीला आटा हो जाता है, और उससे फिर क्या करते हैं? रोटी बनाते हैं। वो आपका क्या बनता है? उससे रोटी बनता है। चलिए आगे दाल के लिए देख लेते हैं। दाल के लिए क्या है? तो दाल के लिए हमें किसका? पल्सेस। पहले तो पल्सेस चाहिए, कोई भी पल्स, मूंग का दाल, चना का दाल, फिर अरहर का दाल, जो दाल आपको चाहिए वो, आप मसूर का दाल ले सकते हैं। ये सब वो पल्सेस हो गया आपका दाल बनाने के लिए। फिर पानी चाहिए, फिर नमक भी चाहिए आपको, ऑयल या घी भी चाहिए, और थोड़ा बहुत मसाला भी चाहिए। तड़का बना रहे तो मसाला की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरीके से कुछ मसाला में स्पाइसेस कहने का मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में जीरा से उसको छौंकते हैं। क्या करते हैं? हम दाल को छौंकते हैं, तड़का लगाते हैं। तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है? स्पाइसेस का ज़रूरत पड़ता है। कोई मिर्चा डालते हैं, लाल वाला मिर्चा, कोई आपका जीरा डाला जाता है,
क्यूमिन सीड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो आपका डाला जाता है उसमें। अब इडली बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, तो इडली बनाने के लिए आपको राइस, उड़द दाल आपका, फिर साल्ट और वाटर की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से आपका चिकन करी बनाने के लिए, तो चिकन करी बनाने के लिए पहले तो चिकन चाहिए हमको, फिर स्पाइसेस मसाले चाहिए, ऑयल या घी चाहिए, ऑयल, और फिर वाटर भी चाहिए हमको। अब खीर बनाने के लिए, तो खीर बनाने के लिए देखिए आपका मिल्क है, फिर राइस है, फिर आपका शुगर भी है, यही चाहिए। खीर में तो ज़्यादा कुछ हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या करते हैं हम लोग मिल्क हो गया, राइस हो गया और शुगर, यही 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं खीर बनाने में। ये तो सबको जानते होंगे, खीर सबको खाए होंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आपका सोर्सेस ऑफ फूड, क्या है आपका सोर्सेस ऑफ फूड। तो फूड के 2 सोर्सेस हैं, एक तो आपका प्लांट है और एक आपका एनिमल्स। एक आपका क्या है, एक आपका प्लांट है, एक आपका एनिमल्स। तो इसमें अब देखिए, अब जो हम लोग फूड जो है किससे प्राप्त करते हैं, प्लांट से प्राप्त करते हैं, उसकी बात करें तो कह रहा है द प्लांट पार्ट्स विच आर ईटेन आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। हम लोग प्लांट का जो है कुछ कुछ पार्ट खाते हैं, जो पार्ट जो होता है प्लांट का वो जो खाने योग्य होता है, जिसको हम लोग खाते हैं, जिसको क्या करते हैं खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं एडिबल पार्ट्स, मतलब खाने योग्य हिस्सा। खाने योग्य हिस्सा मतलब पौधा का जो जो पार्ट हम लोग खाते हैं उसको क्या बोलते हैं एडिबल पार्ट्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पौधे का एडिबल पार्ट्स मतलब खाने योग्य भाग, हिस्सा। उसमें क्या क्या हम खाते हैं, तो देखिए रूट भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, लीव्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, फ्लावर्स भी खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं। कहने का मतलब कि हम लोग पौधे का हर एक पार्ट को खाते हैं। पौधे का क्या करते हैं, हर एक पार्ट को खाते हैं। ठीक है, आगे आगे लिखा हुआ है कि सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट के हम लोग जो है एक ही प्लांट के 2 से ज़्यादा पार्ट खाते हैं, 2 से ज़्यादा पार्ट खाते हैं। जैसे बात करें, अब हम बात करते हैं मस्टर्ड प्लांट का। तो मस्टर्ड प्लांट में आप देखिएगा जो आपका सरसों का पौधा होता है उसमें हम लोग उसका सीड भी इस्तेमाल करते हैं। सीड किस में इस्तेमाल करते हैं, उससे हम लोग आयल बनाते हैं। सरसों के सीड से क्या बनाते हैं, आयल। और उसके पत्ते को हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं। उसका सरसों दा साग सुने होंगे, पंजाबी लोग का है, तो वही आपका सरसों का साग बनता है, उसी का वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं। और मक्के की रोटी साथ में खाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए रूट्स के रूप में हम कौन कौन क्या क्या खाते हैं। तो रूट्स में हम लोग कैरोट जो होता है वो रूट होता है, पौधे का रूट पार्ट है वो। आपका टर्निप हो गया, फिर आपका रेडिस हो गया, ये सब हम लोग रूट के रूप में खाते हैं। फिर स्टेम में पोटैटो, आपका जिंजर, फिर आपका ओनियन, ये हम लोग खाते हैं 3 पार्ट। ये आपका स्टेम के रूप में, स्टेम के रूप में हम लोग क्या क्या खाते हैं, पोटैटो, जिंजर और ओनियन। अब देखिए और भी है आपका, अब जो है आपका देख लीजिए कॉलीफ्लावर, ये आपका फ्लावर के रूप में। तो फ्लावर में क्या है, कॉलीफ्लावर, फिर फ्लावर और बनाना का फूल हम लोग खाते हैं, ये आपका फ्लावर पार्ट हो गया। लिप्स में पत्ते, किसके किसके पत्ते खाते हैं, स्पिनच, कैबेज, और भी आपका अभी बताएं आपने देखा कि हम लोग सरसों का लिप्स खाते हैं, मस्टर्ड का। फ्रूट्स में, फ्रूट्स तो आप जानते हैं कि बहुत सारे फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, ये ब्रिंजल भी आपका एक तरह से फ्रूट ही है। हम लोग सब्जी के रूप में इसके इस्तेमाल करते हैं। वो ठीक है कि सब्जी इसको वेजिटेबल्स के रूप में ले लेते हैं, लेकिन ये आपका फ्रूट्स ही हैं। ये पौधे का कौन सा पार्ट है, फ्रूट का पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ये फ्रूट का पार्ट है। अब बात करें स्पाइसेस का, स्पाइसेस में आप देखिए टर्मेरिक, हल्दी, क्लोव्स, लौंग, चिली, मिर्च, जिंजर, अदरक, आपका कार्डमम, इलायची, ये सब आपका स्पाइसेस हो गया। और भी है स्पाइसेस होते, क्यूमिन सीड हो गया, जीरा हो गया, आपका ब्लैक पेपर, गोलकी हो गया आपका, ये सब आपका इस्तेमाल हम लोग स्पाइसेस के रूप में करते हैं। अब देखिए एक टर्म आता है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स क्या है, तो स्प्राउट्स आर एडिबल जर्मिनेटेड सीड सच एज डेट ऑफ मूंग, ग्राम एंड पीज। आप देखिएगा कि कुछ सीड, जैसे आप चना का ले या मूंग का ले या मटर का, आप अगर उसको छोड़ देते हैं, आप उसको
क्या करते, फुला देते हैं पानी में, उसको छोड़ देते हैं रात भर, और उसको फिर सुबह धो करके अच्छे से और उसको किसी भींगे कपड़े में रख देते हैं। तो आप देखिएगा, ज़्यादा भींगा नहीं, हल्का भींगा कपड़ा में रख देते हैं, तो आप सूती कपड़ा में, तो आप देखिए कुछ समय बाद उसमें वो जर्मिनेट कर जाता है। जर्मिनेट करने का मतलब वो उसमें जो है उजला उजला जो है पौधा निकल जाता है, उसी को स्प्राउट्स बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स। अंकुरित हो जाता है एक तरह से ही, क्या बोलते हैं, अंकुरा हुआ चना, खाने से सेहत भी अच्छा रहता है। तो वो आपका उसी का स्प्राउट्स बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स। तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है जो स्प्राउट्स हो जाता है, मतलब अंकुरित जो भी आपका चना हो गया, मूंग हो गया, अंकुरित मूंग, या फिर अंकुरित आपका मटर, ये खाने से हमें बहुत ही ये ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स मिलता है। अब देखिए स्प्राउटेड जो है सीड्स कैन बी ईटन रा। स्प्राउटेड सीड जो है उसको कच्चा ही खाते हैं। क्या खाते हैं, कच्चा खाते हैं। ज़्यादातर फायदेमंद कच्चाई में ही होता है। अब देखिए स्प्राउट्स आर रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन। अभी बता रहे थे कि वो मिनरल्स उससे ज़्यादा मात्रा में वो रिच होता है। मिनरल्स में क्या होते हैं, वो रिच होते हैं, और विटामिन में भी रिच होते हैं। ठीक है, चलिए अब हनी की बात कर लेते हैं, जो सब कोई को बहुत पसंद है। बच्चे लोग बहुत ही पसंद करते हैं हनी। हनी क्या है, हनी इज प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज। हनी किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, हनी बी, मधुमक्खी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अब जो है ये हनी बनता कैसे, देखिए, बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। बीज क्या करते हैं, हनी बीज जो है वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं, स्वीट जूस जिसको कहते हैं, वो उसको वहाँ से बीज जो है आपका फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करके और उसको कन्वर्ट इट इनटू हनी, और उसको हनी में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और उसको स्टोर करते हैं अपने हाइव में, अपने छत्ते में। हाइव मतलब यहाँ उसका छत्ता हो गया, मधुमक्खी का छत्ता। उसमें क्या करते हैं उसको, वो उसको कलेक्ट स्टोर करके रखते हैं, और वही हम लोग शहद को क्या करते हैं, फिर हम लोग उसको अपने फ़ायदे के लिए ले लेते हैं हनी बी से। अब है फूड फ्रॉम एनिमल्स। फूड जो है हम लोग को जो एनिमल से प्राप्त होता है, क्या क्या मिलता है, देखिए हम लोग मिल्क भी कहाँ से प्राप्त करते हैं, एनिमल से ही। एग भी एनिमल से ही, मीट भी एनिमल से, चिकन भी एनिमल से, फिश भी एनिमल से, प्राउन जिसको झींगा बोलते हैं वो भी एनिमल से, बीफ जिसको गोमांस बोलते हैं वो भी आपका एनिमल से ही, पॉर्क मतलब सुअर का मांस वो भी आपका एनिमल से, और सच अदर और भी अनेकों प्रकार के ये आपका फूड आइटम्स हो जाएंगे, फूड हो जाएंगे, जो हमको कहाँ से मिलेंगे, एनिमल से ही मिलेगा आपको। अब देखिए हनी इज ऑल्सो कम फ्रॉम एनिमल्स। आपका हनी भी क्या है, एनिमल से ही प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे से तो मिलता नहीं है, वो बीज के द्वारा ही बनाया जाता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दियर फूड हैबिट्स के अनुसार एनिमल्स आर ग्रुप्ड एज, एनिमल्स को जो है ग्रुप्ड किया, मतलब कि वर्गीकृत किया गया है। आपका हर्बीवोरस के रूप में ग्रुप किया गया है, कार्निवोरस के रूप में, ओमनीवोरस के रूप में, स्कैवेंजर्स के रूप में, और डिकम्पोजर्स के रूप में। इतने रूपों में क्या किया गया, उसको ग्रुप्ड किया गया। चलिए देखते हैं सबके बारे में। हर्बीवोरस तो सबको जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, शाकाहारी मतलब प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। जैसे काव, शिप, रैबिट्स, गोट्स, ये सब क्या है आपके हर्बीवोरस है, क्योंकि ये सिर्फ क्या खाते हैं, आपका ये प्लांट ही खाते हैं, प्लांट के पत्ते खाते हैं, छोटा घास खाते हैं, यही सब चीज़ें खाते हैं, ज़्यादातर प्लांट का ही पार्ट्स ये खाते थे, इसीलिए ये हर्बीवोरस कहलाते हैं। अब कार्निवोरस क्या है, तो कार्निवोरस फ्लेश ईटिंग एनिमल्स जो है, जो मांस खाते हैं, मांस खाने वाले जीव क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस कहलाते हैं। उसको हिंदी में मांसाहारी, जैसे टाइगर्स, स्नेक, पोलर बियर्स, ये सब आपके क्या हैं, आपके कार्निवोरस है। अब ओमनीवोरस क्या है आपका, ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस में देखिएगा लिखा हुआ है बोथ फ्लेश, यहाँ पर ये फ्लेश है आपका, बोथ फ्लेश एंड प्लांट ईटिंग एनिमल्स। वह जीव जो क्या करते हैं, आपका फ्लेश मांस भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओमनीवोरस, सर्वाहारी। हिंदी में सर्वाहारी, सर्वा मतलब सब कुछ खाने वाला, जैसे बर्ड्स, पिकॉक, फॉक्सेस,
क्रो, आप देखिए कि बिल्ली भी जो है आपका सर्वाहारी है, वही क्या कहते हैं, दूध पीती है, रोटी खा जाएगी। ये सब आपका सर्वाहारी है। अब बात करते हैं स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स का। स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स का। स्कैवेंजर्स आपका मृतहारी या मृत भक्षी, मतलब जो मृत चीज़ों को खाते हैं। क्या करते हैं वो? मृत चीज़ों को खाते हैं। जैसे ये ईट फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स, ये क्या खाते हैं? डेड एनिमल्स के फ्लेश, डेड एनिमल्स के मांस खाते हैं। जैसे वल्चर, हाइनास, क्रो, ये सब आपका हाइनास, लकड़बग्घा, ये सब आपका क्या करते हैं? ये जो हैं मरे हुए जानवर के मांस खाते हैं, तो इनको बोलते हैं स्कैवेंजर्स। अब डिकम्पोजर्स, जैव अपघटक, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? जैव अपघटक बोलते हैं। इसमें आप देखिएगा ये क्या करते हैं? ये फीड ऑन एंड डिकम्पोज डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो है एक तो डेड एनिमल्स प्लांट पर उनको खाते भी हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं? उनका डिकम्पोज भी कर देते हैं। क्या करते हैं? डिकम्पोज, डिस्ट्रॉयड प्लांट और एनिमल को वो डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। जैसे फंगी और बैक्टीरिया, डिस्ट्रॉय कर देने का, हटा देने का मतलब कि आप देखिएगा कि जब आपका डेड एनिमल और प्लांट अगर छोड़ दिया जाए ऐसे खुले में, तो कुछ समय बाद क्या हो जाता है? वो सड़ करके मिट्टी, ह्यूमस बन जाता है। क्या बन जाता है? ह्यूमस, मिट्टी अलग अलग अवयवों में वो टूट जाता है। कोई कुछ पार्ट मिट्टी, कुछ आपका जो आपका वायु में रहेगा वायु में चला जाएगा, जो आपका एयर में जाने का रहेगा एयर में चला जाएगा, जो आपका रहेगा मिट्टी में मिलने का वो मिट्टी बन जाएगा। तो इस तरीके से वो अलग अलग पार्टों में डिकम्पोज, सड़ जाता है। वो क्या हो जाता है? सड़ करके डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो आपका अलग अलग पार्टों में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कौन काम कर, उसको डिस्ट्रॉय करने का कौन काम करता है? वो डिकम्पोजर जो है इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। फंगी और बैक्टीरिया, आप देखिए कि आपका पेड़ का पत्ता या फिर फल का छिलका अगर आप छोड़ दीजिए मिट्टी में डालकर, तो वो क्या हो जाती है? कुछ समय बाद वो वही मिट्टी बन जाती है। तो किसका काम है? वो आपका फंगी और बैक्टीरिया का ही काम है कि उसको वो डिकम्पोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिकम्पोज, सड़ा देते हैं और गला देते हैं। तो ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर जो है मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।